मेरे बाबू को क्यों मार दिया? चार दो बदमाश बाइक पर बैठ करके और इसको 3-4 गोली मार दिया सब। अभी तक एसपी साहब और डीएम साहब बैठे हुए हैं और 7 से 8 घंटा हो गया, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हाँ, प्रशासन यही कह रहा है बार-बार कि एक्सीडेंट हुआ है। बताइए, एक्सीडेंट। हम लोग खुद अपने आँख से देखे हैं कि 3-4 गोली लगा हुए। SN लाइव, सच सबसे आगे। सिवान में दिन दहाड़े युवक के सिर में गोली मार अपराधियों ने किया हत्या। जिले में एक सप्ताह में 3 हत्या से दहल उठा सिवान। इस तरह की लगातार 3 घटना पुलिस के लिए चुनौती है। सिवान में सिविल कोर्ट के कर्मी का संदिग्ध परिस्थिति में शव मिला है। कर्मी का शव सड़क किनारे खून से लथपथ बरामद किया गया है। कर्मी के गले पर जख्म का निशान मिला है। वहीं घटनास्थल से गोली का एक खोखा भी बरामद किया गया है, जिससे आशंका जताई जा रही है कि कर्मी की गोली मारकर हत्या की गई है। इस घटना से आक्रोशित लोगों ने सदर अस्पताल के गेट पर शव को रखकर जमकर हंगामा किया। घटना मुफज्जल थाना क्षेत्र के छोटपुर गांव के समीप की है। मृत कर्मी की पहचान शहर के महादेवा थाना क्षेत्र के मिशन कंपाउंड निवासी स्वर्गीय उमर मांझी के पुत्र गोल्डेन मांझी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि गोल्डेन मांझी सिवान सिविल कोर्ट में ADJ 1 में चपरासी के रूप में कार्यरत था। परिजनों को सूचना मिली कि गोल्डेन का शव छोटपुर गांव के समीप सड़क किनारे पड़ा हुआ है। शव को देखते ही परिजनों में मातम पसर गया। युवक के गले पर जख्म का निशान मिला है। वहीं घटनास्थल से गोली का एक खोखा भी बरामद किया गया है, जिससे परिजन आशंका जता रहे हैं कि गोली मारकर उसकी हत्या की गई है। जब सदर अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा परिजनों को बताया गया कि सड़क दुर्घटना में युवक की मौत लग रही है, तभी परिजन आक्रोशित हो गए कि मौत सड़क हादसा से नहीं, हत्या से हुई है। परिजनों ने शव को सदर अस्पताल के गेट पर रखकर सड़क को जाम कर दिया और जमकर हंगामा किया। पुलिस ने कड़ी मशक्कत करने के बाद आक्रोशित लोगों को शांत कराया। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है और शव की पोस्टमार्टम कराने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। ऐसे ही बिहार की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए SN लाइव न्यूज के साथ और देखते रहिए SN लाइव न्यूज। यही करूंगा कि ये जो घटना हुआ है, ये मेरा भतीजा है और ये एडिशनल जज के पास, डिस्ट्रिक्ट जज के पास ये प्यून पर्सनल चपरासी का काम करता था। और जैसे ही ये घर से 10 बजे करीब निकला सुबह में, तो अपने बहन को कॉलेज छोड़ने के लिए गया था और छोड़ करके कॉलेज जैसे ही वापस आया छोटपुर के तरफ से, तो पीछे के तरफ से 3 बदमाश ऐसे ही कुछ हमको, ऐसे मैं शंका व्यक्त कर रहा हूँ कि 2 बदमाश बाइक पर बैठ करके और इसको 3-4 गोली मार दिया सब। अभी तक एसपी साहब और डीएम साहब बैठे हुए हैं और 7 से 8 घंटा हो गया, कोई कार्रवाई नहीं हुआ अभी तक। बताइए ये कैसा शासन है, प्रशासन है? कोई चिंता नहीं है, कोई ये नहीं है मन में कि क्या कार्रवाई किया जाए, क्या नहीं कार्रवाई। डॉक्टर प्रशासन क्या कह रहा है? हम लोग यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द। डॉक्टर प्रशासन क्या कह रहा है? डॉक्टर जो प्रशासन जो है, ये जैसा देख रहे हैं आप, सदर अस्पताल सिवान जो है, ये बिल्कुल उस समय से बैठा हुआ है और ये मर्डर केस को ये जो है एक्सीडेंटल केस बना करके रफा दफा करने की कोशिश किया जा रहा है। बताइए, हम लोग यही चाहते हैं कि एसपी साहब आइए और एसपी साहब जब तक आश्वासन। प्रशासन क्या कह रहा है? प्रशासन कह रहा है कि एक्सीडेंट हुआ है। हाँ, प्रशासन यही कह रहा है बार-बार कि एक्सीडेंट हुआ है। बताइए, एक्सीडेंट। हम लोग खुद अपने आँख से देखे हैं कि 3-4 गोली लगा हुए। ये अपराधी बेलगाम हो गए हैं। सरकार में, नीतीश जी के सरकार में, पूरे बिहार के भीतर भी हम लोग देख रहे हैं कि लगातार अपराध की घटनाएं हो रही है। छपरा में 3 हत्या, कोर्ट में हत्या, ये कोर्ट के स्टाफ थे इनकी हत्या, दिन दहाड़े हत्या, ये सब कुछ हो रहा है। अपराधी बेलगाम है और प्रशासन जो है मुंह ताक रहा है, कुछ नहीं कार्रवाई कर पा रहा है। सरकार चुपचाप मुंह देख रही है, मस्ती में है। ये मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है और इसलिए मैं इस घटना से, मैं जो पीड़ित परिवार है उसको देख करके बहुत दुखी हूँ। मैं इस घटना की कड़ी शब्दों में निंदा भी करता हूँ, लेकिन दुख व्यक्त करते हुए कहना चाहते हैं कि यहाँ का जो सिवान का प्रशासन है वो प्रशासन हरकत में आवे, नहीं तो आने वाले दिनों में बड़ा जन आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। अभी मैंने आया तो देखा यहाँ हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर चुके थे। प्रशासन मैनेज करने की कोशिश कर रहा था लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन यह आक्रोश और आगे बढ़ेगा और यह आक्रोश जब आगे बढ़ेगा
तो प्रशासन को कुछ नहीं समझेगा। मैं इसलिए कहूँगा, सिवान के एसपी से सीधे तौर पे आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस घटना का ठीक से जांच होना चाहिए और जो अपराधी है उसकी तत्काल गिरफ्तारी, घटना का उद्भेदन करते हुए तत्काल गिरफ्तारी हो और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। शाम को तरवारा में दिन दहाड़े गोली मार करके हत्या की जाती है, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, तरवारा में गोली मारकर हत्या किया जाना, महाराजगंज में गोली मारकर हत्या, फिर जो है यहाँ जो है छोटपुर में दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या। अपराधी खुलेआम हथियार लेकर के घूम रहे हैं और प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, चुपचाप मुख दर्शक बन करके देख रहा है। नीतीश सरकार में अपराध का ग्राफ पूरे बिहार में बढ़ गया है, बड़े बड़ी अपराध की घटनाएं हो रही है, कोई रोक नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सिवान के एसपी हरकत में आवे और तत्काल इस घटना का उद्भेदन करते हुए जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करें। परिजन आरोप लगा रहे थे पुलिस प्रशासन पे कि वो लोग इस मामले को एक्सीडेंट बनाना चाहता है। अब हम भी शुरू में तो जो सुने तो लोगों ने कहा कि एक्सीडेंट ही हुआ है, और जब मैं यहाँ आया तो उस समय मुझे आने से थोड़े देर पहले कुछ लोगों ने फ़ोन किया कि यहाँ से प्रशासन जो लोग रोड जाम किए हुए थे उन पर दबाव बना रहा है। अरे आम पब्लिक अपने न्याय के मांग को लेकर अगर थोड़ी देर रोड ही जाम कर दिया तो उस पर दबाव बनाने के बजाय प्रशासन को तो अपराधियों पर दबाव बनाना चाहिए। कौन कौन जिला का अपराधी है ये सारे लिस्ट जो है जिला पुलिस के सामने है, इसमें कोई छिपा हुआ नहीं है, हर थानों में है। लेकिन जितना जोर प्रशासन शराब को पकड़ने में लगाता है, हम लोग देखते हैं बॉर्डर के इलाके पर मोटरसाइकिल चेक करके आम आदमी को तंग तबाह करने में, हेलमेट चेक करने में लगाता है, लेकिन किसी भी अपराधी को पकड़ने में अपना जोर नहीं लगाता है। इसी का परिणाम है कि अपराधी जो है खुलेआम घूम रहे हैं और दिन दहाड़े हत्या कर रहे हैं। ये हत्या फिल्मी स्टाइल में किया गया और इस तरह 5 गोली है, 5 गोली लगी हुई है, दौड़ा दौड़ा कर गोली मारा अपराधियों ने और जो है कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। इस जंगल राज देखिए, जंगल राज जिसको लोग कहते थे उससे भयानक राज है। उस समय तो कम से कम प्रशासन कार्रवाई भी करता था और प्रशासन की इतनी दबंगई नहीं चलती थी, अफसरों का इतना अफसरशाही नहीं चलता था। आज तो कोई शिकायत लेकर अफसरों के पास आप चले जाइए तो अफसर जनता की बात सुनता ही नहीं है, प्रतिनिधि तक को बहुत मशक्कत करना पड़ता है। ये हालात बना हुआ है, ये जंगल नहीं, एक जल्लाद राज बिहार में कायम हो गया है और इसे बिहार के लोगों को एक बार बदलना पड़ेगा। नीतीश जी का इकबाल खत्म हो गया है, इनकी बात ना अफसर मानते हैं और ना अफसर किसी अपराधी पर कार्रवाई करते हैं, तो बेलगाम खत्म है। बिल्कुल सुशासन का कहीं सुशासन उशासन नहीं है, ये एक तरह से कहिए तो जल्लाद राज कायम हो गया। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट जरूर दीजिए।